हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और साथ ही साथ हमने कान्हा जी के लिए ये सुंदर सी कैप भी बनाई है। येलो और ग्रीन का कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस ड्रेस को बनाना जितना आसान है, कान्हा जी को पहनाना भी उतना ही आसान है। हमें देखिए, ये जो हमने स्लीव बनाई है इसमें कान्हा जी की बाह डालनी है और ऊपर की तरफ से इसको इकट्ठा कर लेना है जो हमने डोरी डाली है, और गले में पीछे की तरफ से बांध देना है कान्हा जी के। और यहाँ पे पीछे हमें टिप टैप बटन लगाना है जिससे कि हम इसको ऐसे बंद कर देंगे। फिर इस ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा और साथ में ये कान्हा जी के लिए कैप हो गई है। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल ड्रेस और कैप बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने ये येलो कलर का ऊन ले लिया है। ये मीडियम साइज का ऊन था, इसीलिए हमने इसको सिंगल करके यूज किया है। अगर आप बहुत ही पतला ऊन यूज कर रहे हैं तो उसको डबल करके भी ड्रेस बना सकते हैं। और साथ में हमने ये 8 नंबर की क्रोशिया ले लिया है। तो चलिए अब हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए इस तरीके से एक लूप बना लेना है। मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। ऐसे हम एक लूप बनाएंगे। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और ऊन को क्रोशिया में लेकर लूप में से निकाल लेना है। फिर इसको हम यहीं पे लॉक कर लेंगे। फिर हमें देखिए क्रोशिया में ऊन को लेना है और लूप में से निकाल लेना है। तो ये एक चेन हो गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन हो गई। इसी तरीके से हमें चेन बनाते जाना है। हमने देखिए टोटल 25 यानी कि 25 चेन्स बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट करके निकाल देंगे। तो थोड़ी दूर से हमें इसको कट करना है, नहीं तो ये खुलने लगेगा। अब हमें 2 चेन और बनानी है, यानी कि 25 चेन हमने बनाई है, उसके बाद 2 चेन हम और बनाएंगे। तो अब टोटल 27 यानी 27 चेन्स हो गए हैं। अब ये जो हमने 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई थी उसको छोड़कर तीसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और उनको फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये फिर से सिंगल क्रोशिया बन गई। इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पहली लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और पलटकर 3 चेन बनानी है। पहले 1 2 और ये 3। हमने देखिए 3 चेन बनाई। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और जहाँ से हमने 3 चेन बनाई उसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकालेंगे। क्रोशिया में 3 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो ये एक बार डबल क्रोशिया बन गई। फिर से देखिए हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकालेंगे। फिर से 3 फंदे हो गए क्रोशिया में तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो फिर से देखिए ये डबल क्रोशिया बन गई। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने देखिए टोटल 25 चेन बनाई थी। फिर हमने हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, यानी कि ना ही हमने एक भी फंदा बढ़ाया है और ना ही घटाया है। तो अभी भी टोटल 25 फंदे ही हैं। अब हमें तीसरी लाइन में स्लीव्स बनानी है कान्हा जी के लिए। तो अब हमें इसको पलटना है और 3 चेन बना लेनी है। पहले ये 1 ये 2 और ये 3। हमने देखिए 3 चेन बनाई। अब इसके आगे की 3 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने देखिए शुरू में 3 चेन बनाई थी वो भी डबल क्रोशिया हो गई। फिर उसके बाद हमने 3 चेन में डबल क्रोशिया और बनाई तो टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 और ये 5। हमने टोटल देखिए 5 चेन बना ली है। अब यहाँ नीचे की तरफ से हमें 5 चेन काउंट करके छोड़ देनी है। 1 2 3 4 5। ये देखिए ये 5 चेन्स हो गई। 6 यानी कि 6वीं चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बना लेनी है।
तो इस तरीके से देखिए ये कान्हा जी के लिए स्लीव्स बन गई है। अब देखिए हमने ये एक डबल क्रोशिया बनाई है, इसके आगे की 6 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगी बीच में। तो देखिए हमने पहले ही एक डबल क्रोशिया बनाई थी, फिर 6 डबल क्रोशिया और बनाई, तो बीच में टोटल 7 डबल क्रोशिया हमने बनाई हुई है। अब हमें फिर से 5 चेन बना लेनी है, 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ से नीचे से हम 5 चेन काउंट करके छोड़ेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। 5 चेन हमने छोड़ी, छठवीं चेन में से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये कान्हा जी की दूसरी स्लीव भी बन गई है। अब यहाँ इसके आगे 3 चेन और बची है, तो उसमें से भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो इधर भी टोटल 4 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे कि हमने देखिए यहाँ शुरू में भी टोटल 4 डबल क्रोशिया ही बनाई थी, वैसे ही हमें इधर भी 4 डबल क्रोशिया बनानी है। इधर की तरफ से भी हमने देखिए 4 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर ली है और कान्हा जी की दोनों स्लीव्स भी बनकर तैयार है। जब भी हम कान्हा जी के लिए स्लीव बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना है, बहुत छोटी स्लीव हमें नहीं बनानी है, नहीं तो कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हमें थोड़ी सी बड़ी स्लीव बनानी चाहिए। अब हमें इसको देखिए यहीं से पलट लेना है और पलटकर फिर से 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और ये 3। अब इसके बाद वाली चेन में से भी हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने यहाँ तक डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब ये बीच में जो हमने चेन बनाई थी स्लीव बनाने के लिए, इसमें से भी हमें देखिए डबल क्रोशिया बनानी है, हर एक चेन में से एक एक बार इस तरीके से। देखिए इसके बाद वाली चेन में से भी हम ऐसे डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हमने बीच में 5 चेन बनाई थी, तो हमें बीच में 5 डबल क्रोशिया भी कंप्लीट करनी है। तो इस तरीके से हमने देखिए बीच में 5 डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे जो चेन बची है इसमें भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट करने के बाद देखिए अब इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम घेर बनाना शुरू करेंगे, तो हमें देखिए इसको फिर से पलट लेना है और पलटकर 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब इसके बाद वाली चेन में से हम एक बार पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हमें क्रोशिया में उनको लेना है और जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाई उसी चेन में से एक बार डबल क्रोशिया और बना लेना है, यानी कि 2 डबल क्रोशिया बन गई। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 1 डबल क्रोशिया हुई। अब इसी में से हम एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनानी है, जिससे कि ये घेर बढ़ती जाएगी। देखिए इस तरीके से ऐसे ही हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब घेर बननी शुरू हो गई है। अब हमें फिर से इसको यहीं से पलट लेना है और पलटकर हम पहले 3 चेन बना लेंगे, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बनाई, अब एक चेन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे, तो हमने टोटल 4 चेन बना ली। अब यहाँ नीचे से हमें एक चेन छोड़कर दूसरे चेन में डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक बन गया है, बीच में हमने एक चेन छोड़ दी है। अब हमें फिर से एक चेन बनानी है और यहाँ नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर से देखिए ये ब्लॉक बन गया। अब हम यहाँ ऊपर एक चेन बनाएंगे और नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो ये तीसरा ब्लॉक बन गया। ऐसे ही ब्लॉक्स बनाते हुए हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। ब्लॉक्स बनाते हुए पूरी लाइन हमने देखिए कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और पलटकर 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाई हमने। अब ये जो हमने ब्लॉक बनाया था इसमें से हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए हमने ये एक बार डबल क्रोशिया बना ली पहले, फिर हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी ब्लॉक में क्रोशिया को डालकर और ऐसे ये दूसरी डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी ब्लॉक में से तीसरी डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने एक ब्लॉक में से टोटल 3 डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाले ब्लॉक में से भी हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ये एक बार हो गया, ये देखिए ये दूसरी डबल क्रोशिया हो गई और ये तीसरी डबल क्रोशिया हो गई।
इसी तरीके से हमें हर एक ब्लॉक में से 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हर एक ब्लॉक में से 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में एक फंदा बचा है तो हमें इसको यहीं पे लॉक करना है। पहले देखिए हम इसको ऐसे ढीला कर लेंगे और ढीला करने के बाद ऊन को हमें इसमें से निकाल कर और ऐसे खींच के टाइट कर देना है। एक्स्ट्रा ऊन हम कट कर देंगे तो थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर हम इसको कट करेंगे। अब देखिए मैंने ये लाइट ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है। ये बहुत ही पतला ऊन था इसीलिए हमने इसको डबल करके यूज किया है। अब जहाँ से हमने इसको लॉक किया था उसी चेन में देखिए हम क्रोशिया को डालेंगे और ये जो ग्रीन वाला ऊन है इसको हमें इसमें से निकाल लेना है। अब हम नॉट लगाकर इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। अब जहाँ से हमने ऊन ज्वाइंट किया है उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। हमें 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। अब इसके बाद वाली चेन में हमें देखिए क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी तरीके से हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है तो हम इसको भी यहीं पे लॉक करके ऊन को कट कर लेना है। अब देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें ड्रेस में डालने के लिए डोरी बनानी है। डोरी बनाने के लिए हमने देखिए ये ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है। फिर से हम एक लूप बनाएंगे और लूप के अंदर क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर इसमें से निकाल के लॉक कर लेंगे। फिर हम चेन बनाएंगे। इसी तरीके से चेन बनाते हुए हमें एक लंबी सी डोरी तैयार कर लेनी है। डोरी बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब ये जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें यहीं पे लॉक करके कट कर लेना है और इधर की तरफ से भी हम एक्स्ट्रा ऊन कट करके निकाल देंगे। अब हमें ड्रेस लेनी है और यहाँ ऊपर की तरफ से हमने जो डबल क्रोशिया बनाई थी तो जो पहले वाली डबल क्रोशिया है इसके बीच जो गैपिंग है यहाँ से हम इस तरीके से डोरी को निकालेंगे। फिर हमें 2 डबल क्रोशिया छोड़ देनी है। उसके बाद जो गैपिंग है उसमें से हम डोरी को डालेंगे और पीछे से निकाल लेंगे। फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया छोड़नी है और जो गैपिंग है उसमें से डोरी को निकाल लेना है। इसी तरीके से 2-2 डबल क्रोशिया की गैपिंग छोड़ते हुए हमें डोरी डाल लेनी है। डोरी डालने के बाद अब हमने ये एक टिप टैप बटन ले लिया है। इसको हमें यहाँ कमर पे लगा लेना है। एक आगे की तरफ से लगाएंगे और इसका जो दूसरा पीस है इसको हमें पीछे की तरफ से लगाना है, जिससे कि जब हम कान्हा जी को ड्रेस पहनाएंगे ना तो ऊपर की तरफ से हमें देखिए गले पर ऐसे डोरी बांध देनी है। पीछे की तरफ से थोड़ा सा इसको हम खींचते हुए करेंगे जिससे कि कान्हा जी के गले में भी बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। और यहाँ कमर पे हम टिप टैप बटन लगाएंगे तो इसको भी हमें पीछे से ऐसे बंद कर देना है। फिर देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम कान्हा जी के लिए कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए हमने देखिए येलो कलर का ऊन ले लिया है। अब हमें एक लूप बनाना है और लूप के अंदर क्रोशिया को डाल लेना है। हुक में उनको लेकर लूप में से निकालकर इसको लॉक करना है और हमें 6 चेन बनानी है। तो पहले देखिए हम 1 चेन बनाएंगे, 2, 3, 4, 5 और ये 6। हमने देखिए टोटल 6 चेन बना ली। अब ये जो पहली वाली चेन है हमें इसमें डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। तो अब क्रोशिया में 2 फंदे हो गए तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल कर ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए ये गोलाई में ऐसे लॉक हो जाएगा, बीच में एक होल की तरह से बन जाएगा। आप देख सकते हैं बीच में एक होल की तरह से ऐसे बन गया है। अब जो एक्स्ट्रा ऊन है यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। तो पास से नहीं, हमें थोड़ी दूर से कट करना है इसको भी। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1, 2, 3। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और ये जो होल की तरह है इस होल में से हमें डबल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। फिर से देखिए हमें क्रोशिया में उनको लेना है और ये जो होल बनाया है हमने इस होल में से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ही जब हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे तो फिर इसको हम खींच के इस तरीके से टाइट कर लेंगे जिससे कि आगे भी डबल क्रोशिया बनाने के लिए जगह बन जाएगी। ऐसे ही हमें टोटल 18 यानी कि 18 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। हमने देखिए टोटल 18 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको जॉइंट करेंगे लास्ट में। तो जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर हम निकाल लेंगे। फिर इस वाले फंदे को हमें इसमें से निकालकर ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेना है। तो देखिए ये यहाँ पर लॉक हो गया है। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1
और ये 2। अब इसके बाद वाली चेन में से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें देखिए इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालना है, उनको फंसा कर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइंट करेंगे। तो जो शुरू में हमने 2 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकाल कर फिर 2 फंदे हो गए तो इसको इसमें से निकालकर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। फिर से हमें 2 चेन बनानी है। अब हमें फिर से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और लास्ट में स्लिप स्टिच लगाकर इसको ज्वाइंट करना है। ऐसे ही हम टोटल 3 लाइन और बनाएंगे। हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने टोटल 3 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में ये एक फंदा बचा है तो हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है और इसमें ये ग्रीन कलर का ऊन ज्वाइंट कर लेना है। यहीं पे ग्रीन कलर का ऊन ज्वाइंट करने के बाद अब जहां से हमने ऊन ज्वाइंट किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकाल लेंगे हम और 3 चेन बनाएंगे। अब इसके बाद वाली चेन में से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक बार और इसी में से एक बार डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर से देखिए इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक बार और ये 2 बार। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो जो 3 चेन बनाई थी हमने उसकी पहली चेन में से उनको निकाल कर और हमें इसको स्लिप स्टिच लगा लेना है। एक फंदा बचा तो अब हम इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस और कैप बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।